पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। भगवान शिव द्वारा बोले गए ये वचन जो कहते हैं कि कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही आपको सभी सिद्धियां मिल जाती हैं, और ये जो स्तोत्र है ये पाठ करने मात्र से ही सिद्ध हो जाता है। ये कितना सच है, ये एक्सप्लेनेशन, ये अंडरस्टैंडिंग कितनी सच है। श्री शुद्ध कुंजिका स्तोत्र में किस तरह से सारी बातें समझाई गई, पूरा स्तोत्र आखिर किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस प्लेलिस्ट में, जिसे हमने ये सोच करके डिजाइन किया है कि इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को देखने के बाद आप जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसके इसेंस को समझ पाएंगे, वो किस तरह से लिखा गया, किस तरह से उसकी प्रैक्टिस की जानी चाहिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और जो इंटरनेट पर जो शॉर्ट टर्म सक्सेस की बातें कर ली जाती है इस स्तोत्र को पढ़ने के माध्यम से, या फिर जो डर के माध्यम से आपको ये स्तोत्र बार बार सुनने के लिए बोला जाता है, या फिर आपसे कहा जाता है कि इसे बार बार सुनेंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे, उन सारी चीजों की सच्चाई भी आपके सामने आएगी इस पूरी प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, जिससे कि इसमें जो भी वीडियोस आए वो आपको बहुत ही जल्दी मिले, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की जो वास्तविक नॉलेज है वो आपको सही टाइम पर मिल पाए। तो आइए कॉस्मिक विजडम विद शिवम पर मैं हूं सीए शिवम अग्रवाल, और हम शुरू करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की हमारी इस प्लेलिस्ट को। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, सबसे पहले तो ये समझा जाए। आप इस स्तोत्र को अगर देखते हैं, इसकी शुरुआत होती है शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। एक डिवोशनल हिम्न की तरह अभी आपको लगता है, एक भक्ति भजन की तरह आपको लगता है कि भगवान शिव जिस तरह से बोल रहे हैं उससे हम रिपीट करते हैं और अपनी बातों को माँ दुर्गा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, माँ पार्वती तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक भक्तिमय गीत नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा फंक्शनल स्पिरिचुअल टेक्स्ट है। आप जब सामान्य रूप से किसी स्तोत्र की बात करते हैं, किसी भक्ति गीत की बात करते हैं, तो हमारे मन में एक फिक्स इमेज बन जाती है। हम किसी श्लोक के माध्यम से एक देवी का या किसी देवता की स्तुति करते हैं, उनकी एक भावनात्मक जुड़ाव हम महसूस करते हैं, और उस गीत के अंत में हम हमारे कुछ ऐसे फल जो हम चाहते हैं उनकी कामना करते हैं। ये जो नजरिया है ये एक भक्ति परंपरा से आता है, जहां जो इमोशंस हैं वो हमारे सेंटर में होते हैं। लेकिन जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। ये जो स्तोत्र है ये भक्ति उत्पन्न करने के लिए नहीं कहा गया है, ये भावनात्मक कंफर्ट देने के लिए भी नहीं है। इसका उद्देश्य कार्य करना लेकिन भाव जगाना नहीं है, इसीलिए इसे फंक्शनल स्पिरिचुअल टेक्स्ट कहा जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि आपके पास कोई यूजर मैनुअल आता है, आपने कोई नया प्रोडक्ट परचेज किया, उसका एक मैनुअल आपके पास हमेशा रहेगा कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को आपको यूज करना है। लेकिन एक पोयम की तरह जब हम इसे एक भक्ति गीत की तरह देखते हैं तो हम इसे एक पोयम की तरह देखते हैं। दोनों ही चीजें अलग हैं, आप समझ पाएंगे। एक यूजर मैनुअल है और एक पोयम है, दोनों में क्या डिफरेंस है इसको आप समझ सकते हैं। पोयम आपको फील्स कराती है, कई सारी चीजें आप फील कर पाते हैं, है ना। चारों चंद्र की चंचल किरणें, जब ये सारे वाक्य आते हैं तो आपको एक इमोशंस फील होता है। लेकिन जो मैनुअल है वो आपको कोई फीलिंग नहीं देता, वो आपको बताता है कि एग्जैक्ट इस प्रोसेस के साथ आपको ये काम करना है तब ये सिस्टम चलेगा। मैनुअल क्या कर रहा है, आपको सिस्टम चलाना सिखा रहा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक स्पिरिचुअल मैनुअल की तरह ही है, जो पहले से मौजूद आपका जो इंटरनल सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। और यही कारण है जो आप देखते हैं कि इस पूरे स्तोत्र में देवी की सुंदरताओं की बात नहीं की गई है, उनकी करुणा के बारे में नहीं बताया गया है, उनकी लीलाओं के बारे में भी नहीं बताया गया है,
लेकिन यहाँ आपको मिलेगा डायरेक्ट लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज और आपकी चेतना को संबोधित करने वाली भाषा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इस पूरे स्तोत्र में। इस स्तोत्र को कोई भक्तिमय गीत समझकर पढ़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो या तो वो निराश हो जाएगा या फिर वो भ्रमित हो जाएगा, उसे इल्यूजन्स होंगे। क्यों? क्योंकि इस स्तोत्र से आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। ये स्तोत्र आपके इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए रचा ही नहीं गया है, लेकिन आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर की जो चेतना है, उसको चैलेंज करता है ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अब हम बात करते हैं, जब हम स्तोत्र की बात कर रहे हैं तो हम प्रेज की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं थ्रू साउंड एंड इंटेंट। किस तरह से इस स्तोत्र के शब्द हैं उसके उच्चारण को देखिए। न कवचम नार्गला स्तोत्रम, न कीलकम न रहस्यकम, न सूक्तम नापि ध्यानम च, न न्यासो न च वार्चनम। किस तरह से ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, किस साउंड्स के साथ और किस इंटेंशंस के साथ। इसके जब आप मंत्र को भी देखते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीम जूम सह, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये पूरा मंत्र जो साउंड निकल रही है, जो आपके इंटेंशन निकल रहे हैं, उसको समझने के लिए है। यहाँ कोई भक्तिभाव की बात नहीं है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि लोग ये मान लेते हैं कि स्तोत्र है तो उसका अर्थ है प्रेज करना, तारीफें करना, लेकिन तांत्रिक परंपरा में स्तोत्र का शब्द जो है, इसका जो अर्थ है ये थोड़ा सा अलग है। यहां स्तोत्र का अर्थ है साउंड बेस्ड इन्वोकेशन। आप किस तरह से साउंड निकाल करके इन्वोकेट करते हैं किसी एनर्जी को। यहां शब्द केवल एक भाषा नहीं रहते, लेकिन एक वाइब्रेशनल टूल्स बन जाते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? आप एक साउंड बेस्ड इन्वोकेशन कर रहे हैं। आप इन्वोक कर रहे हैं उस एनर्जीज को, ओम की एनर्जी को, एम ह्रीम क्लीम, इन सभी एनर्जीज को आप इन्वोक कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एक वाइब्रेशनल टूल आप बना रहे हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में शब्दों को इस तरह से चुना गया है कि वे आपकी जो मन का जो रेशनल हिस्सा है उसको बाईपास कर देता है और सीधा आपकी जो सबकॉन्शियस है और जो प्राणिक लेयर्स हैं उनको टच करता है। इसलिए ये स्तोत्र तभी मीनिंगफुल होगा जब जो भी साधक इन स्तोत्र को पढ़ रहा है वो इनके पीछे छिपे हुए इंटेंट को और इनके पीछे छिपी हुई चेतना को समझता है। यदि कोई व्यक्ति केवल प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देता है लेकिन ये नहीं समझता कि वो किन लेयर्स को एक्टिवेट कर रहा है, तो ये स्तोत्र या तो निष्क्रिय रहेगा या फिर आपको कुछ मेंटल जो बोलते हैं इंस्टेबिलिटी या फिर कोई मानसिक असहजता आपके मन में पैदा करेगा। ये कारण है कि शास्त्र से क्या कहते हैं? अति गुह्यतरम। अति गुह्यतरम कहते हैं क्योंकि जो चीज सीधे मन के गहरे स्तरों को छू लेती है उसे बिना समझ के छूना सुरक्षित ही नहीं होता। स्तोत्र में क्या कहा गया है ये देखते हैं। अति गुह्यतरम देवी देवा नाम अपि दुर्लभम, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयं निरव पार्वती। इसे किस तरह से गोपनीय रखना है, क्यों से गुह्यतरम कहा गया है? ये स्तोत्र कोई देवी को बुलाने का साधन नहीं है। ये साधक के भीतर जो मौजूद शक्तियां हैं उनको एड्रेस करने का साधन है, उनको समझने का साधन है। यहां कहा गया सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सिद्ध का क्या अर्थ है? मैच्योरिटी। पावर की बात नहीं की गई है, आपकी कंट्रोल की बात नहीं की गई है कि आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, ये मंत्र पढ़ने से आप सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन मैच्योरिटी की बात की गई है। जब आप इसे समझ लेंगे तब वो मैच्योरिटी आएगी। अब इस शब्द को समझते हैं। आज के समय में सिद्ध शब्द अगर आप सुनते हैं तो लोगों के मन में क्या आएगा? सिद्धि है, पावर्स हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं, ऐसी सारी इमेजिनेशंस वो करते हैं, ऐसे सारे इंटरप्रिटेशंस वो लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में सिद्ध का अर्थ सिर्फ यही नहीं है। सिद्ध का अर्थ है जो पहले से परिपक्व है, मैच्योर्ड है, स्थिर है और संतुलित है। सिद्ध वो नहीं है जिसके पास शक्ति हो, सिद्ध वो है जो शक्ति के सामने भी स्थिर रह सके, स्टेबल रह सके।
इसलिए सिद्ध शब्द का संबंध कोई एक्साइटमेंट से नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम किसी बिगनर के लिए नहीं है, क्योंकि बिगनर के भीतर अभी स्टेबिलिटी नहीं होती, उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा अधिक होती है और ग्राउंडिंग काफी कम होती है। ऐसे में सिद्ध चीजें आकर्षण बन जाती हैं लेकिन साधना नहीं रह जाती हैं। इसीलिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्र भी ये स्पष्ट करते हैं कि ये जो स्तोत्र है ये अभक्त को नहीं दिया जाना चाहिए। यह अभक्त का अर्थ नॉन रिलीजियस नहीं है। अभक्त का अर्थ है जो अभी डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी और सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार नहीं है, उनको ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो आवेश में आकर के सिर्फ इस मंत्र को रटते रहेंगे और इसका जो फल है उससे वंचित ही रह जाएंगे। कुंजिका, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, सिद्ध को हमने समझा, स्तोत्र का अर्थ हमने समझा, अब कुंजिका। कुंजिका नॉर्मली हम बोलते हैं चाबी, की। तो कुंजिका क्या है? एक इनर की है, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है। कुंजिका शब्द को आज आप इंटरनेट पर अगर देखते हैं तो शॉर्टकट के रूप में बेच दिया जाता है कि ये शॉर्टकट है। लोग कहते हैं पूरा सप्तशती का पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, केवल कुंजिका पढ़ लेते हैं तो भी आपको पूरा ज्ञान मिल जाता है। लेकिन ये जो नजरिया है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। कुंजिका का अर्थ है चाबी, लेकिन वो चाबी है किसके लिए? चाबी हमेशा उस दरवाजे को खोलती है जो दरवाजा पहले से ही मौजूद है। अगर घर ही नहीं बना तो चाबी किस काम की है? वो ताला किस काम का है और वो चाबी किस काम की है? चाबी बेकार है। दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ते हैं, एक पूरी आंतरिक जर्नी है, पूरी आपके इनर सेल्फ की जर्नी है। उसमें आपको कई बार फियर दिखेगा, कई स्टोरीज में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे, कई में आपको सरेंडर्स दिखेंगे और फिर आपको क्लैरिटीज भी दिखती हैं। सभी स्टेजेस हैं। सिद्ध कुंजिका उस पूरी जर्नी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप सोचो, एक पूरी जो सप्तशती लिखी गई उसमें इतनी सारी स्टेजेस बताई गई और फिर ये कह देना कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है इसको पढ़ लेने से वो जो दुर्गा पाठ का फल है वो मिल जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने पूरी सप्तशती नहीं पढ़ी, उन स्टेजेस से नहीं गुजरे, फिर आपने एक स्तोत्र पढ़ लिया और आपको पूरा वो रिजल्ट मिल जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कुंजिका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट वहां होता है जहां प्रोसेस को छोड़ा जाता है और कुंजिका वहां होती है जहां प्रोसेस इंटरनलाइज्ड हो चुका है। वो जो पूरी स्टेजेस है वो आपके अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं। आपको फियर, कॉन्फ्लिक्ट, सरेंडर, क्लैरिटी, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उसके बाद आप कुंजिका पर आते हैं। ये आज के दौर में हम जेनजीज की बात करते हैं ना, वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटरनेट पर हर चीज का एक्सेस तो मिल जाता है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो इंस्टेंट नहीं है, वो ओवर द टाइम आती है, ओवर द प्रैक्टिस ही आती है। अब हम बात करते हैं ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर क्या रहा है। मान लीजिए कि 1000 लोग हैं जिन्होंने दुर्गा सप्तशती को पढ़ा, उनमें से 100 लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने इन सारी स्टेजेस को समझा, और वो 100 लोग जब उस पाठ को करने के बाद अब कुंजिका स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, उनकी जो अंदर की कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। इसलिए अब जब वो इस पाठ को पढ़ रहे हैं, सिर्फ कुंजिका स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, तो भी उनको वो सारी नॉलेज, वो सारी वाइब्रेशंस मिल जाती हैं। आज आप देखिए, स्पिरिचुअल कंटेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इस ऑब्जेक्टिव से बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ें, लेकिन सिद्ध कुंजिका ऐसा नहीं करता। ये बिल्कुल उलट है। ये कहता है कि जितने कम लोग यहां तक आए उतना बेहतर है। ये स्तोत्र लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन लोगों को छांटता है, उनको अलग करता है। जो व्यक्ति एक्साइटमेंट से, थ्रिल से या फिर क्विक रिजल्ट्स की तलाश में आता है, वो इस स्तोत्र में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। उसे ये कभी तो बिल्कुल सूखा लगेगा, रूखा लगेगा, कभी ये पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हैवीपन लगेगा, या फिर कभी कभी डर भी लग सकता है। लेकिन जो व्यक्ति क्लैरिटी के साथ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ और इनर डिसिप्लिन के साथ ये स्तोत्र पढ़ने के लिए आ रहा है, वो इस स्तोत्र से, इसकी एनर्जी से धीरे धीरे जुड़ जाता है। ये जो फिल्टरिंग है ये कोई ईगो बेस्ड प्रोसेस नहीं है कि तुम मेरे को पसंद नहीं आए इसलिए तुम इसको नहीं पढ़ सकते, या तुम्हारे अंदर वो वाले गुण नहीं है जो मैं चाहता हूं तो तुम इसको नहीं पढ़ सकते। कोई ईगो बेस्ड प्रोसेस है ही नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है। हर व्यक्ति एक एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता,
वैसे ही हर व्यक्ति एक एडवांस्ड स्पिरिचुअल टेक्स्ट को भी नहीं पढ़ सकता, वो कंफर्टेबल हो ही नहीं पाएगा। मैथ्स पढ़ना अलग बात है, आपने एडिशन किया, सम किया, माइनस किए, बेसिक मैथमेटिक्स किया, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री तक आए, वो सेम चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं 2 साल के बच्चे से या सेकंड क्लास के बच्चे से। तो सिद्ध कुंजिका पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बनी है, ये प्रेसिशन के लिए बनी है, प्रिसाइज करने के लिए बनी है। डर की हम बात कर रहे थे, कैसे डर लगता है, जैसे इस तरह से जब मंत्र पढ़ा जाता है, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे हम सम लम छम फट स्वाहा, इस तरह से जब आप पढ़ते हैं, एक रिदम में पढ़ते हैं, तो एक अलग एनर्जी आप फील करते हैं। जो बिगनर होगा, जो पहली बार पढ़ रहा है, जो बिना समझे पढ़ रहा है, बिना उन स्टेजेस से गुजरे हुए पढ़ रहा है, वो यहाँ पर डर महसूस कर सकता है, वो वाइब्रेशंस उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको वहां पर डर लग सकता है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है, इसको शुरू करने से पहले कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ एथिकल चीजों के साथ हमको तैयार होना पड़ता है। मेरी इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी आ रही है, इस पार्ट को करने की जो क्यूरियोसिटी आ रही है, उससे पहले आप कई साइकोलॉजिकल चीजों को समझ लें और कई एथिकल चीजों को भी समझ लें। स्पिरिचुअलिटी को जब हम क्यूरियोसिटी के स्तर पर कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे लोग, तो लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर मैं ये मंत्र पढ़ लूं। लेकिन प्रश्न क्या होना चाहिए कि क्या मैं इस मंत्र को पढ़ने के लिए तैयार हूं, और ये समझना बहुत जरूरी है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आइडेंटिटी लेवल पर काम करता है, ये आपकी आइडेंटिटी को डिसरप्ट भी कर सकता है, उससे बना भी सकता है। ईगो, फियर, कंट्रोल, अटैचमेंट्स, इन सभी चीजों को चैलेंज करता है ये स्तोत्र। अगर आपके अंदर अटैचमेंट है किसी को लेकर के, बहुत ज्यादा प्यार है किसी को लेकर के, और आप इस स्तोत्र को पढ़ रहे हैं एक बिगिनर की तरह, तो ये उस अटैचमेंट को चैलेंज कर देगा कि वाकई में आप उससे अटैच हैं, आपको उससे बिछाड़ सकता है, उससे अलग कर सकता है। बहुत पावरफुल चीज है। लेकिन आपका प्रश्न क्या होना चाहिए कि क्या आप इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर व्यक्ति इमोशनली अनस्टेबल है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको डिस्कम्फर्ट ही देगा, और हम कई बार इस डिस्कम्फर्ट को नेगेटिविटी समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, वास्तव में ये रेजिस्टेंस है। आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, उस अनस्टेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इस डिस्कम्फर्ट को जब हम नेगेटिविटी समझ लेते हैं, तो हम रेजिस्ट करते हैं हमारे इनर ट्रुथ से, कि वास्तव में आंतरिक सच्चाई क्या है, उसको हम समझना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए ये जो स्तोत्र है, ये बात करता है डिसिप्लिन की, ये आपसे मांगता है पेशेंस और सेल्फ ऑनेस्टी। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे पहलू, बहुत सारे मंत्र इसके अंदर हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे की वीडियोस में। लेकिन अभी आपको खुद को थोड़ा सा और समझना है। स्पिरिचुअलिटी में आने के पीछे आपके क्या इंटेंशंस हैं, उसको आपको समझना है। ये छोटा सा टास्क आपके लिए, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं कि वाकई में आपका इंटेंशन क्या है स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए। अगले कुछ दिन तक कोई नया मंत्र, कोई स्तोत्र या फिर कोई भी साधना प्रारंभ ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो को देखने के बाद आप दुर्गा सप्तशती पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी नहीं करें। समझें, हर दिन करीबन 5 मिनट बैठ करके खुद से ये क्वेश्चन जरूर पूछें कि मैं स्पिरिचुअलिटी को क्यों खोज रहा हूं। क्या मैं किसी क्लैरिटी को पाने के लिए आध्यात्म को खोज रहा हूं, या फिर मैं वाकई में किसी चीज को बस कंट्रोल करना चाहता हूं, या सिक्योर फील करना चाहता हूं, या अपनी आइडेंटिटी इशू बनाना चाहता हूं। सिर्फ इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी को खोज रहा हूं। और जब इसका आंसर आपको मिले, फिर एक क्वेश्चन और पूछिए कि अगर ये जो स्पिरिचुअलिटी है, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो शक्ति नहीं मिल रही है, या फिर आपको वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो भी क्या आप स्पिरिचुअलिटी के इस मार्ग पर रहना चाहेंगे या फिर आप इसको छोड़ देंगे। यह अभ्यास आपको रोकने के लिए नहीं है, लेकिन आपको ईमानदार बनाने के लिए है।
आप जब खुद से ही ये समझ पाएंगे कि आप वाकई में स्पिरिचुअलिटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको वो रिजल्ट्स ना मिले तो क्या आप छोड़ देंगे? जब आप ऑनेस्टली इस चीज को समझ पाते हैं तो आप आगे की जर्नी के लिए रेडी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए, सिद्ध कुंजिका ईमानदारी के बिना खुल ही नहीं सकती है। कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप ईमानदार नहीं हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हैं और आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को समझ पाएं या उसकी एनर्जी से अलाइन हो पाएं। आज के लिए पहली वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को और भी गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए कॉस्मिक विजडम विद शिवम को, और आपके वो दोस्त जो अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं या फिर जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को समझना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती को समझना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगे हैं, तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कॉस्मिक विजडम विद शिवम और मैं हूं सीए शिवम अग्रवाल।